Hello guys, welcome to my channel Knowledge with Ramesh. In this video we learn about component of food and we will study in biology science. तो ये सबसे पहले मैं बता दूँ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो पार्ट 4 है और पार्ट 1 2 3 वीडियो मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये लास्ट वीडियो भी है। कॉन्टैक्ट मेरा व्हाट्सअप टेलीग्राम यूट्यूब तीनों पे मेरा चैनल है, लिंक दिया है। आप जो भी मैं वीडियो पीपीटी के द्वारा बनाया हूँ उन सब का आपको पीपीटी टेलीग्राम के चैनल पे मेरे मिल जाएगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ये तीनों चैनल को भी। तो आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 जो ऊपर का है ये पार्ट 1, ये 3 पार्ट 2, ये 3 पार्ट 4 एंड इट सब वो पार्ट 3 ये पार्ट 4। अब मैं बता दूं कौन पार्ट 1 है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। तो हम लोग 1 2 3 कंप्लीट कर लिया, पार्ट 4 के बारे में हम जानेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है डाइट। इट इज़ अमाउंट ऑफ फूड ईटन बाई अ पर्सन एट अ टाइम। देखिए ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ फूड, यह एक फूड का मात्रा है जो कि पर्सन के द्वारा समय से खाया जाता है। देखिए बैलेंस डाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिनेशन दिया है, मतलब बड़ा दिया है, मैं छोटा बता रहा हूँ। बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अ राइट क्वांटिटी। मतलब बैलेंस डाइट ऐसा डाइट है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है 5, वो पाँचों एकदम सही राइट क्वांटिटी सही क्वांटिटी में मौजूद हो, उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। बैलेंस डाइट कंटेन फूड फ्रॉम द फ्लोइंग ग्रुप फ्रूट वेजिटेबल डेयरी ग्रेन। डेयरी मतलब डेयरी प्रोडक्ट मतलब होता है कि जो काउ से प्रोडक्ट बनता है, दूध से उसे डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है। दूध से न कि काउ से। तो दूध भी तो हमें काउ से ही प्राप्त होता है। 5 बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट के 5 बेनिफिट्स है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लंबाई और विकसित, वेट वेट को कंट्रोल करता है। देखिए वेट क्या होता है, ग्रोथ भी होता है वेट, कि आप इतने साल के हैं तो आपका ग्रोथ इतना होना चाहिए और वेट इतना होना चाहिए। तो ये सब बैलेंस डाइट कंट्रोल करता है। सप्लाई एनर्जी, बिल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी एक हमारे शरीर में एक मतलब कहा जाए कि एक जैसे थिंग्स ही मान के चल जाए कि देखिए इम्यूनिटी अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा, अगर अच्छा आप लोग क्या समझते हैं कि हमें अगर बुखार हुआ तो दवाई खा लेते तो ठीक हो जाता है। मेन यहाँ पे रोल इम्यूनिटी का होता है। देखिए अगर आपका इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा तो आप दवाई नहीं खाएंगे तो भी आपका 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। दवाई इसलिए खाई जाती है कि वो जल्दी थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है, और इम्यूनिटी को थोड़ा ज़्यादा शक्ति मिल जाए। पर वैसे भी इम्यूनिटी ना हमें, अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो आपका शरीर किसी भी डिजीज से लड़ सकता है। इम्प्रूव मेंटल वेलबींग। ओके, अब अगर बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड फूड आइटम फ्रॉम द फ्लोइंग आवर फूड ग्रुप्स। मिल्क ग्रुप्स इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मैंने बोला था मिल्क प्रोडक्ट इज कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। मीट ग्रुप इंक्लूड मीट, चिकन, फिश, लैम्प, etc. and meat substitutes bean, peas, nuts and seed, and fruit and vegetable group. अब देखिए फैट एंड शुगर 4 to 6 प्रोटीन ईच, फैट 5g बाई पोर्सन, शुगर 5g बाई पोर्सन। देखिए फैट एंड शुगर मतलब शुगर कार्बोहाइड्रेट, कॉमन नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज शुगर। तो 4 to 6 पोर्सन ईच, बैलेंस डाइट का 4 से 6 पोर्शन प्रत्येक फैट और शुगर आता है। फैट 5g बाई पोर्शन। अब देखिए पल्सेज एंड डेयरी 2 to 3 पोर्शन ईच। पल्सेज कितना होता है तो 30 ग्राम बाई पोर्शन एंड डेयरी प्रोडक्ट 100 ग्राम बाई पोर्शन। फ्रूट एंड वेजिटेबल में 4 to 5 पोर्शन 100 ग्राम बाई पोर्शन होता है। सीरियल एंड मिलेट्स तो 10 to 15 पोर्शन 30 ग्राम बाई पोर्शन। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया हेल्थ सिस्टम .in, ये किसके द्वारा है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके,
आगे तो डिफिशियंसी डिजीज। तो डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है कि जो हमारे शरीर में किसी के कमी के कारण होता है, उसे डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। फूड वर्स एंड न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल इन द डाइट कैन कॉज डिजीज। डिजीज डेट आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, जो कि डिजीज न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है, उसे डिफिशियंसी डिजीज कहा जाता है। ओके, डिफिशियंसी डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए, डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचता है। मतलब एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल का हम शॉर्ट फॉर्म CD लिख रहे हैं और नॉन कम्युनिकेबल का NCD। ओके, तो कम्युनिकेबल वो डिजीज होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है कि जो नहीं फैलता है। तो डिफिशियंसी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कि डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी एंड एक्सेस। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेते हैं और कम खा लेते हैं तो क्या सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, फैटिग्यू, इनएबिलिटी टू एक्सरसाइज, नो ग्लाइकोजन, हेडेक, फेंटिंग, लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, लो डाइटरी फाइबर इंटेक, कंस्टिपेशन, प्रोटीन डिप्लेशन। और देखिए सिम्टम्स ऑफ एक्सेज, ये सिम्टम्स है न कि डिजीज। अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो सिम्टम्स क्या होगा, डेंटल कैरीज, डेके और कैविटी, बिल्ड अप ऑफ प्लैक्यूम विच स्टिक टू एसिड इन आवर माउथ। This the acid eats away at the outermost layer of the tooth called the enamel. Weight gain, increase in adipose tissue. ओके, तो अगर सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ में कोई भी वीडियो, कोई भी सब्जेक्ट, किसी क्लास का कोई भी चैप्टर में डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके डाउट को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा और करते रहूँगा। देखिए अब कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एनर्जी सोर्स। आपको पता है कि एनर्जी गिविंग फूड है तो एनर्जी देगा ही। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द रिजल्ट इन लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना। देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो एनर्जी की कमी होगी, स्टेमिना की कमी होगी। और लेबर हु डज हार्ड मैनुअल, देखिए अगर लेबर है कोई तो उसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना है, इसलिए कि उससे काम करना है दिन भर, तो उसे एनर्जी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, किसके मुकाबले जो पर्सन बैठे हुए हैं, जो काम नहीं करते हैं। ओके, अब डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन। जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है उसके डाइट में। अगर लैक ऑफ प्रोटीन होगा तो उसे उसके मसल जो होगा वीक हो जाएगी। तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड क्वाशियोरकोर। अगर आपके शरीर में प्रोटीन का कमी होता है तो क्वाशियोरकोर जो डिजीज होता है वो आपको हो जाएगा। तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी malnutrition PEM, protein energy malnutrition, it leads to marasmus. These diseases are more common in children of rural area. रूरल एरिया मतलब कि वैसे जगह जैसे गांव है यहाँ, जैसे मान लीजिए मैं दिनारा मेरा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस नहीं मतलब थाना है, और मैं भानपुर विलेज में रहता हूँ। तो ये एक रूरल एरिया हो गया। अब दिल्ली को रूरल एरिया नहीं कह सकते, कोई विलेज जहाँ पे बहुत उतने भी अमीर लोग नहीं रहते हैं, मतलब थोड़े गरीब, यहाँ पे हर चीज़ की कमी ज़्यादा, जहाँ पर शहर मतलब सिटी जैसा सुविधा न हो। देखिए डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन अलॉन्ग विथ कार्ब, अगर आपको प्रोटीन साथ में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो ये किसको भाई करता है, तो ये मारसमस रोग होता है। तो ये किस ज़्यादातर ये कॉमन इन चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरिया। हमारे जैसे मेरे गांव जैसे मतलब हमारे ही जगह ऐसे कि ज़्यादातर चिल्ड्रन को होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मारसमस और क्वाशियोर। मारसमस में क्या होता है कि आप एकदम सुखंडी, मतलब सुखंडी का आ जाता है, लेकिन मतलब पूरे पतले आपका हड्डी लगने लगता है। और क्वाशियोर में आपका पेट जो होता है वो बिक देता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे चिल्ड्रन को। क्वाशियोर सिम्टम्स लार्ज पोट लाइक बेली, स्टंटेड ग्रोथ भी रुक जाता है, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, जो लिम्स और फेस होता है वो फूल जाता है, स्किन डिजीज, मेंटल रिटार्डेशन एंड डायहोरिया,
डायरिया। इफ़ द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड इन टाइम, अगर ट्रीटमेंट सही समय पे स्टार्ट हो गया, इम्प्रूविंग प्रोटीन इंटेक में करेक्ट दीजिए तो वो डिजीज को करेक्ट कर देगा, सही कर देगा। मारसमस में चलते हैं, मारसमस इज मोर कॉमन एमोंग इन्फेंट एंड चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल के नीचे बच्चों में ये ज़्यादातर होता है। और चाइल्ड वेरी थिन, बहुत पतले हो जाते हैं। सो स्लो बॉडी ग्रोथ बहुत स्लो होता है। लैक ऑफ एनर्जी की कमी। लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट की कमी। एपेटाइट की कमी नहीं मतलब लॉस, मतलब एकदम ख़त्म। वीक लेग कमज़ोर हो जाता है। मेंटल ट्रेडिशन, पुअर मसल पुअर एंड डेवलपमेंट etc। टू प्रिवेंट दिस डिजीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड प्रोग्राम लाइक द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम ICDS। देखिए, इस डिजीज से बचाने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम ICDS। ओके, एंड द मिड डे मील सिस्टम इन स्कूल। देखिए, विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन एंड मिनरल, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन। तो इसके डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 के बेरी, विटामिन C से स्कर्वी, विटामिन D से रिकेट, विटामिन E से कॉर्न डिजीज, विटामिन K से हाइमोरगेज, कैल्शियम से ऑस्टियोफोरोसिस और ऑस्टियोमैलासिया, फास्फोरस से बैड टीथ एंड रिकेट, एंड आयरन से रिकेट जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है। आयरन से अनेमिया, आयोडीन से ग्वाइटर। सिम्टम्स है विटामिन ए के पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। अगर डार्कनेस में आपका जो लॉस ऑफ विजन होता है वो खत्म हो जाता है और इन डार्क और पुअर विजन हो जाता है, आँख से दिखाई कम देता है। और विटामिन B1 में वेट लॉस एंड वीक मसल, जो वेट होता है वो कम हो जाता है और मसल वीक हो जाता है। ब्लीडिंग गम्स, विटामिन C में ब्लीडिंग गम होता है मतलब दांत में ना खून जैसा आने लगता है, जब आप ब्रश करते हैं तो उसमें खून आता है। विटामिन D में सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन। विटामिन E में पेल स्किन एंड रैपिड अगेन। विटामिन K से एक्सेसिव ब्लीडिंग विथ डिले इन क्लॉटिंग। अब आप देख सकते हैं, तो मैंने आपसे बोल ही दिया कि कहीं भी डाउट हो कमेंट करें, आपका डाउट हो जाएगा। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनल। विटामिन B का थाइमाइन, विटामिन B2 का रिबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नाइकिन, विटामिन B5 का पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरोडाक्साइन, विटामिन B7 का बैटिन, विटामिन B9 का फोलिक एसिड, विटामिन B12 का काइनोकोबैलामिन। ओके, विटामिन C का एस्कोरिबिक एसिड, विटामिन D का कैल्सिफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरोल्स एंड विटामिन K का फाइलोक्विन। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत होता होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको आई एम प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ऑल पर्सन आर बिकम अ एजुकेटेड पर्सन। तो डिफिशियंसी डिजॉर्डर, लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस, वीक मसल एंड सवर वेट लॉस, बेरी। तो आप ये सब पढ़ लेंगे उतना। देखिए, मैं आपसे बोल ही दिया हूँ कि कहीं भी डाउट हो, किसी चीज़ में डाउट हो कमेंट करिए, ज़रूर उसको सॉल्व किया जाएगा। ये नॉलेज सर्विस से आपका वादा है। तो डिफिशियंसी ऑफ मिनरल कैल्शियम, फंक्शन स्ट्रेंथ बोन एंड टीथ एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। डिफिशियंसी डिजीज क्या होता है? ऑस्टियोफोरोसिस इन एडल्ट मैंने बोला था, और चाइल्ड में क्या होता है? रिकेट होता है। सिम्टम्स तो ये सब मैंने पढ़ लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे बस हमें फंक्शन के बारे में जानना है। सोर्स, तो फास्फोरस का सोर्स क्या होता है? सीरियल और पल्सेस। और फंक्शन क्या, ये क्या करता है? स्ट्रेंथेंस बोन एंड टीथ। आयरन सोर्स होता है सीरियल, पल्स, मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और जो फंक्शन होता है हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है? एंड रेड ब्लड से RBC। ओके, जो कि ब्लड का फॉर्मेशन किससे होता है? हेमोग्लोबिन से होता है। आयोडीन सोर्स, फिश एंड साल्ट रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर वर्किंग में आयोडीन का ही एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सोडियम एंड पोटेशियम हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी वाटर बैलेंस। सोर्स क्या है? साल्ट एंड मोस्ट फूड आइटम। मैग्नीशियम सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीरियल, चिकन एंड फिश। रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्व। तो मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम कि जो रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ किसके? मसल और नस के, मतलब नर्व के।
डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी, अगर आपके शरीर में वाटर की कमी हो जाएगी तो आपका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सही फंक्शन करने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, अगर ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर कम हो जाए, वाटर की कमी हो जाएगी तो ये कौन से कंडीशन को लीड करेगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कॉज ए लॉस ऑफ साल्ट, किसके कारण होता है तो भाई लॉस ऑफ साल्ट्स, नमक मतलब, एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी, किसको भाई ये लीड करता है, वीकनेस, हमारे शरीर में वीकनेस की कमी को। एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS आप जानते हैं कैन बी गिवन टू पेशेंट टू रिकवर फ्रॉम डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो अगर आप ORS का घोल ले लेंगे तो आप रिकवर हो जाएंगे किससे, डिहाइड्रेशन से। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये फ्री मतलब फ्री में अवेलेबल है कहाँ पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, PHC। इट कैन ऑल्सो बी मेड एट होम बाई मिक्सिंग 8 टीस्पून्स, ये घर पे भी बनाया जा सकता है कि 8 चीज़ को मिलाकर, ऑफ शुगर टी स्पून्स 8 टी स्पून्स ऑफ शुगर एंड 1, देखिए ये घर पे भी बनाया जा सकता है किससे, तो मैं किससे बना सकते हैं, 8 टी स्पून्स ऑफ शुगर एंड 1 टी स्पून ऑफ साल्ट एंड 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वाटर डिफिशियंसी में कॉज हेडेक एंड लाइट हेडेडनेस, हेडेक मतलब सिर दर्द, बैड ब्रेथ एंड ड्राई माउथ, माउथ सूख जाएगा, ब्रेथ लेने में बहुत दिक्कत होगी, कंस्टिपेशन एंड अदर डाइजेस्टिव इशू, फैटिग एंड लेथर्गी, ज्वाइंट एंड मसल पेन। यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑल्ट नेम, मेन फंक्शन, बेस्ट सोर्स RDI एंड डिफिशियंसी, B1 थाइमाइन ऑल्ट नेम होता है। अगर हाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑल्ट नेम और RDI, ये आपका होमवर्क है जो कि आपको कमेंट में बताना है। ऑल्ट नेम और RDI मतलब क्या होता है ये आपको बताना है होमवर्क में, आपका कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप भेज देंगे, नहीं नो आप सेंड कर देंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 आप देख सकते हैं। देखिए ये सब ज़्यादातर बायोलॉजी में रटा जाता है, मतलब नहीं, अगर टॉपिक समझ जाएंगे तो रटने की जरूरत क्या है, टॉपिक बस समझो बात खत्म। तो ये पेज मैं देख रहा हूँ, ऑल्ट नेम क्या होता है, B1 का थाइमाइन, B2 का रिबोफ्लाविन, B3 का नाइकिन। ऑल्ट नेम एक बार एक आप इसमें कॉमन देखे हैं, ऑल्ट नेम B1 थाइमाइन, थाइमिन देख लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑल्ट नेम B1 का थाइमाइन मतलब केमिकल नेम, अब समझ में आया, मैं इसी में बता दिया इसके लिए सॉरी, पर आपको RDI के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको अपने से करके आना है। तो मेन फंक्शन मैंने बताया है, डिस्कस किया है। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस प्रोवाइडिंग एजुकेशन। बेस्ट सोर्स भी मैंने बताया, डिफिशियंसी तो मैंने बता भी दिया, और RDI तो आपको जानना है, बस बता दे रहा हूँ। मेल फीमेल, मेल में कितना होता है 1.2 मिलीग्राम बाई 1 डे, फीमेल 1.1 ग्राम मिलीग्राम नहीं 1.1 मिलीग्राम। आप देख सकते हैं, आप याद कर लेंगे। इसमें मैं आगे क्वेश्चन भी आएगा जिसको आप सॉल्व करना है आपको। समरी आप देख सकते हैं, बैलेंस डाइट, बेरी कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, ये सब अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप अपने से कीजिए। समरी क्या, सारांश, और क्या। अब क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट वाटर, कौन सा स्टेटमेंट वाटर के बारे में गलत है। तो टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, यहाँ पे सी होगा, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा सी, मीरा हैविंग डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, द फूड कंपोनेंट विच मे बी लैक इन हिज डाइट, कौन सा जो कंपोनेंट ऑफ फूड है जो कि मीरा के डाइट में कमी हुआ है, तो आप बताएंगे इसका थिंग्स इन डिम लाइट। तो छोड़िए आपको क्या बताना है, मैं खुद बता दे रहा हूँ, मिलवा दे रहा हूँ, विटामिन, ये होगा आंसर। आगे देख लिए, आंसर ए सही है। द विटामिन डेट गेट इजिली डिस्ट्रॉय बाई हेल्दिंग ड्यूरिंग कुकिंग इज, कौन सा विटामिन इजिली डिस्ट्रॉय करता है बाई हेल्दिंग ड्यूरिंग कुकिंग इज, कौन सा करता है, जल्दी बताइए।
विटामिन इसमें हो जाएगा आपका आंसर सी, विटामिन सी मैंने बोला। मिनरल आर नीडेड इन आवर बॉडी फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, देयरफॉर वी शुड टेक, क्या लेना चाहिए, कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम एंड फास्फोरस मैंने बोला। मिनरल नीड इन आवर बॉडी फॉर बिल्डिंग बोन एंड टीथ, ज़्यादातर कैल्शियम ही होगा, इसमें आंसर कैल्शियम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, फैट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, सही है भाई। लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इज नीडेड फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यूज, गलत है। विटामिन आर रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी इन लार्ज क्वांटिटी, गलत है। ग्लूकोज विच इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर, गलत है। ओनली वन, आंसर होगा बी आपका। तो ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड हैव अ गुड डे।